गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की क्लास में मैं चर्चा करने जा रहा हूं एक टर्म की जिसे हम लोग कहते हैं करेंसी मैनिपुलेशन। सामान्य तौर पे हर एक देश की अपनी एक मुद्रा होती है और अगर हम इस मुद्रा की बात करें तो इसका एक आंतरिक मूल्य भी होता है और एक बाह्य मूल्य भी होता है। बाह्य मूल्य से तात्पर्य यह है कि वो देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा से किस स्तर पे या कैसे उसकी बदली जा सकती है। अगर हम सामान्य तौर पे देखें तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय मूल्य जो होता है किसी देश की करेंसी का वो बाजार की शक्तियों पर निर्भर करता है। यानी कि अगर हम भारतीय रुपए की बात करें तो भारतीय रुपए का बाह्य मूल्य क्या होगा, ये बाजार की शक्तियां ये तय करती हैं, यानी कि मांग और पूर्ति के आधार पे। मान लेते हैं कि यदि भारतीय अमेरिकी वस्तुओं को ज्यादा खरीदते हैं तो स्वभावतः क्या होगा, डॉलर की मांग बढ़ेगी और जब डॉलर की मांग बढ़ेगी तो इस संदर्भ में स्थिति क्या होगी, भारतीय रुपया कमजोर पड़ेगा और डॉलर मजबूत होगा। जब ये शक्ति चीजें बाजार द्वारा निर्धारित होती है तब तक तो ऐसी कोई समस्या नहीं आती है, परंतु समस्या तब आती है कि जब कोई देश यानी कि जानबूझकर क्या करेगा, यानी कि अपनी करेंसी का अवमूल्यन करता है। वो यह प्रयास करता है कि किस तरह प्रकार से मुद्रा के अपनी मुद्रा के मूल्य में हस्तक्षेप करके उसका अनुचित लाभ लिया जा सके। तो ऐसी दशा में जब किसी देश की सरकार द्वारा अपनी मुद्रा के मूल्य में हस्तक्षेप किया जाता है और उससे ये प्रयास किया जाता है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की तुलना में नीचे रखा जाए, तो ऐसी ही प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, करेंसी मैनिपुलेशन। आज की क्लास में मैं एक और टर्म की चर्चा कर रहा हूं जिसे हम कहते हैं करेंसी वॉर। 2008 में जब पूरे विश्व में वित्तीय संकट शुरू हुआ था और विशेषकर अमेरिका में जब इस संकट की शुरुआत हुई थी, तो इसी संदर्भ में संकट से निपटने के लिए G20 का सम्मेलन हुआ। G20 का सम्मेलन पहली बार अमेरिका के वाशिंगटन शहर में आयोजित किया गया था और उस समय जो सदस्य देश थे उनका यही प्रयास था कि किस प्रकार से हम इस आर्थिक संकट से निकलें और जो हमारे सामने समस्याएं हैं, यानी कि बेरोजगारी दर का बढ़ना, आर्थिक विकास की गति को धीमा होना, तो इन सब के मामले में एक सामूहिक प्रयास किस प्रकार से किया जा सकता था। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये थी कि लगभग सभी देशों में यह सहमति बनी कि आपस में सहयोग करके इस संकट से निपटा जा सके। लेकिन समस्या ये हुई कि जो भी सदस्य देश थे उनका ये प्रयास चला कि सहयोग के साथ साथ ये भी प्रयास किया गया कि ऐसे देश लोगों ने क्या किया कि उन्होंने संरचनात्मक उपाय अपनाने शुरू किए, यानी कि प्रोटेक्टिव मेजर्स। तो प्रोटेक्टिव मेजर्स के तौर पे प्रयास ये किया गया कि यानी कि अपने देश के उद्योगों को संरक्षण दिया जाए और बाकी जो देश के प्रोडक्ट है उनको अपने हतोत्साहित किया जाए। तो जब ये प्रवृत्ति आगे सामने आई तो इसके बाद से एक और उपाय ये किया गया देशों के द्वारा, यानी कि अपने देश में किस प्रकार से निर्यात को बढ़ावा दिया जाए और आयात को कम किया जाए। तो देशों ने क्या करना शुरू किया, अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करना शुरू किया। दूसरी तरफ जो विकसित देश थे अमेरिका और साथ साथ यूरोपीय देश, उन्होंने क्या प्रयास किया, यानी कि वे अपने देश में यह प्रयास कर रहे थे कि उनके देश में ब्याज दर जो हो वो नीचे रहे, जिसके कारण से उनकी मुद्रा प्रतिस्पर्धी बनी रहे। तो विभिन्न देशों के बीच में जब ये प्रवृत्ति शुरू हुई, यानी कि अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करना, दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोपीय देशों का ब्याज दर को कम करना, तो ऐसी ही प्रवृत्ति को ब्राजील के तत्कालीन वित्त मंत्री गुइडो मंटेगा ने इंटरनेशनल करेंसी वॉर की संज्ञा दी।